डैम के गेट खोले गए हैं। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, इसके चलते डैम के गेट खोले गए हैं। घग्गर नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। आसपास के क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे तारा ठाकुर, हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी हासिल करते हैं, एक तो मॉर्निंग को लेकर भी और घग्गर नदी के जलस्तर को लेकर भी। तारा, फिलहाल का अपडेट आप बताइए, क्या चिंता का विषय है कि गेट खोले गए हैं कौशल्या डैम के? उसके बाद किन किन इलाकों पर नजर है प्रशासन की ताकि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति ना बन पाए? क्योंकि अगर जलस्तर बढ़ रहा है और गेट खोले गए हैं तो अचानक से पानी ज्यादा बहेगा, कहीं भी जा सकता है पानी बहकर। जी बिल्कुल, देखिए कमल, इन दिनों मानसून का समय है और पंचकुला का पहाड़ी क्षेत्र मोरनी की बात करें और हिमाचल का कुछ एरिया जिसका पानी जो है घग्गर नदी में आता है और लगातार कौशल्या डैम में वहां जमा होता है। तो ऐसे में आज कौशल्या डैम के जो फ्लड गेट हैं वो खोले गए हैं, क्योंकि जो पानी का लेवल है वो खतरे के निशान के नजदीक पहुंचा था। तो इसके मद्देनजर फ्लड के गेट खोले गए और घग्गर नदी का जलस्तर इसके चलते कहीं ना कहीं बढ़ा है और लगातार प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों में ना उतरें, क्योंकि इन दिनों जिस प्रकार से लगातार बरसात हो रही है, जलस्तर नदियों का और नालों का बढ़ रहा है। ऐसे में हादसे हो सकते हैं। पिछले दिनों भी रायपुरानी क्षेत्र में एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। तो ऐसे में नदी नालों से दूर रहे, प्रशासन ने अपील की है। कंट्रोल रूम का एक नंबर भी जारी किया गया है और इसके साथ ही मोरनी के पहाड़ी क्षेत्र के जो पंचकुला से बात करें या रायपुरानी से जाने वाले रास्ते हैं, वहां कई स्थानों पर लैंडस्लाइडिंग की जो खबरें हैं वो मिल रही हैं। आज सुबह ही मोरनी से रायपुरानी जाने वाले कई स्थानों पर जो है लैंडस्लाइडिंग हुई, मलबा जो है सड़कों के ऊपर आ गिरा। इसके कारण आवाजाही पूरी तरह से ठप हुई और ग्रामीणों ने खुद मलबा हटाने का काम किया ताकि रास्ता साफ किया जा सके। और अक्सर बरसातों के समय में लैंडस्लाइडिंग के ऐसे मामले पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में देखने को मिलते हैं और लोगों से प्रशासन ने अपील भी की है कि अगर ज़्यादा जरूरी ना हो तो पहाड़ी क्षेत्र का जो है वो सफ़र ना करें, सफ़र करने से बचें। अगर ज़्यादा जरूरी है तभी सफ़र करें। इसके अलावा नदी और नालों से दूर रहें, क्योंकि जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से और भी बारिश होने की उम्मीद है तो इससे जल स्तर और बढ़ सकता है और खतरे के निशान के नज़दीक अगर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं घग्गर नदी जो है नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि पिछले मानसून में भी घग्गर नदी ने पंचकुला के कई क्षेत्र को प्रभावित किया था और कई जगह पर करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। ऐसे में अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और वहीं जनता से भी अपील की जा रही है कि वो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। जी, जिस तरह से पहाड़ों पर भी लगातार बादल बरस रहे हैं तो उसके बाद क्या चिंताएं आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकती है? हमने देखा कि मानसून का सीजन पहले शुरुआती तौर पर ठीक था, बारिश हो रही थी लेकिन उतनी चिंताएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश और अब उत्तराखंड और अब तो हरियाणा के कई जिलों में भी लगातार बरसात ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो अगर कौशल्या डैम को हम पूरे तरह से देखें इस बरसाती पानी की वजह से, तो आपको लगता है कि कुछ आने वाले दिन काफी चिंता भर रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में और बारिश का जो पानी है वो कौशल्या डैम में पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में कौशल्या डैम का पानी अगर ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तो उसके फ्लड गेट खोले जाएंगे और ऐसे में घग्गर नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो घर बने हुए हैं, उन पे खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि अगर जलस्तर बढ़ता है, लगातार बारिश होती है तो बारिश का पानी जो पहाड़ी क्षेत्र से आ रहा है, वहीं जो कौशल्या डैम का पानी है, अगर ये दोनों एक साथ छोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान वो कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस के द्वारा जो नदी नाले हैं वहां पर बोर्ड लगाए गए हैं, धारा 144 लगाई गई है ताकि लोग जो है नदियों से दूर रहे, क्योंकि एकदम जलस्तर बढ़ता है और पानी जो बहा कर ले जाता है। तो ऐसे में कई हादसे पहले पिछले सालों में भी हुए हैं पंचकुला में। तो लगातार इन हादसों से सीखते हुए प्रशासन लगातार जनता से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद तारा ठाकुर, आपने जानकारी दी। अपडेट आपसे लेते रहेंगे अगर और ज़्यादा फ्लो यहाँ पर पानी का हो।